नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भटनागर आज अपने वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य देव धनु लगन में अलग अलग भावों में क्या फल देंगे। अभी हमारी जो चर्चा चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उसमें सूर्य देव को हमने मेष लगन में देखा है और उसके बाद वृषभ लगन करते करते हम वृश्चिक लगन तक हमने कल चैप्टर पूरा कराया। आज धनु लगन में देखेंगे कि सूर्य की यहाँ पर क्या पोजीशन होती है। सूर्य के पहले चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा धनु लगन के बारे में बताऊंगा। धनु लगन सैगिटेरियस के नाम से जानी जाती है और इसके स्वामी जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसे प्रभाव में या बृहस्पति के प्रभाव में जब धनु लगन में किसी जातक का जन्म होता है तो वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। उसके अंदर अधिकार प्रिय होता है, करुणामय होता है, मर्यादा पूर्वक व्यवहार करता है। ऐसे लगन में जातक जो होते हैं वो थोड़े से सांवले रंग के होते हैं, गेहुए रंग के होते हैं। उनके नेत्र और ललाट जो होता है वो देखने में किसी बुद्धिजीवी द्वारा लगता है कि किसी ज्ञानी पुरुष का है। इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है और गठित देह होती है। चेहरे की बनावट इनकी ऐसा लगता है जैसे किसी ने शेप करके बना के भेजी हो। और शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि इनकी नासिका का अगला भाग जो होता है वो नुकीला और गर्दन लंबी होती है। इनकी विशेष बात यह होती है कि ये अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं। जातक प्रायः स्वस्थ होते हैं, स्वभाव से शांत होते हैं, परंतु लोगों को ये कहते हुए देखा गया है कि ये अभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, ये धार्मिक होते हैं और जब भी किसी से इनकी परिचय होता है तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ये अपने जीवन के कार्यों को पूरा करते हैं। इनके अपने आदर्श और सिद्धांत होते हैं जिस पे ये लोग चलकर सांसारिक सुखों को भोग करने में सफल होते हैं। इनके अपने नियम होते हैं और इनको कार्य जो भी है वो नियमों के अनुसार करना पसंद होता है। अपने सीनियर्स के साथ या अपने जूनियर्स के लिए आदर्श होते हैं और इन्हें दूसरों पर विश्वास नहीं होता। ये खुद कार्य करने में निपुण होते हैं। स्वभाव से थोड़े उदार होते हैं, दानी और समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं। ऐसे लगन में जो जातक जन्म लेता है उसकी गणित, राजनीति, कानून और ज्योतिष जैसे विषयों में रुचि रहती है और ये अपनी परिश्रम से इन क्षेत्रों में सफलता भी हासिल करते हैं। काफी दार्शनिक विचार के होते हैं और आस्तिकता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। पुरानी जो इनकी रूढ़िवादी प्रथा चल रही होती है उससे जुड़े रहते हैं। दूसरों पर विश्वास जल्दी करते हैं और दूसरे लोग इनकी इस सादगी का कई बार लाभ उठाते भी हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें धोखा भी उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है ये किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। ये अपने परिश्रम से और धैर्य से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और विरोधी पक्ष को भी उदारता से माफ कर देते हैं। आर्थिक रूप से इनकी स्थिति सुदृढ़ होती है और कई बार अपनी परीक्षा में ये मेहनत करते हैं तो इन्हें राजकीय सरकारी सेवाएं भी प्राप्त होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर अनुसंधान कार्यों में अपनी रुचि दिखाते हैं और इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हैं।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे सूर्य की। सूर्य इस लगन में नवमेश होता है, और नवमेश या नवम भाव की हम बात करें तो ये घर होता है धर्म का, धार्मिक विचारधाराओं का, आध्यात्मिकता का, लंबी दूरियों का, शिक्षक का, गुरु का, धार्मिक गुरु का, सलाहकार का, काउंसलर का, पिता का, कानून का, इन सब से रिलेटेड चीजें नवम भाव में देखी जाती है। और जब नवम भाव नवमेश सूर्य अगर लगन में बैठता है तो क्या करता है, आइए इसके बारे में विषय चर्चा करते हैं। धनु लगन का स्वामी बृहस्पति और नवमेश सूर्य परस्पर मित्र हैं, और जब भी लग्नेश और नवम भाव की या नवमेश की युति होती है तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाते हैं, जो कि ज्योतिष में बहुत अच्छा योग कहलाता है। राजयोग होता है जब लग्नेश और नवमेश एक साथ होते हैं। पिता के साथ, माता के साथ इनके संबंध बहुत मधुर रहते हैं। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं। अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे जातक, और ऐसे जातकों के पिता या दादा अच्छी संपत्ति इनके लिए छोड़ के जाते हैं। इनको कम आयु में भाग्य का साथ होता है, और ऐसे जातक अग्नि संबंधी कार्य, राजनीति व स्वर्ण कार्यों से जातक को उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। नवमेश जब भी लगन में बैठता है तो व्यक्ति थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला होता है। इनके जीवन में पिता द्वारा दिए गए निर्णय और इनके जीवन में पिता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके सारे डिसीजन पहले पिता द्वारा लिए जाते हैं, और फिर इनकी कार्यशैली भी पिता जैसी ही हो जाती है। लोग कहते हैं बिल्कुल पिता जैसे ही सोच सकते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि इनके धर्म में या धार्मिक कार्यों में पिता का सहयोग बहुत होता है, और पिता ही इन्हें धर्म उपदेश देने के लिए धार्मिक गुरुओं से या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलाते हैं। ऐसे जातक को कई बार धर्म सेवा के लिए किसी धर्म स्थान में भी भेजा जाता है उस कार्य को सीखने के लिए। द्वितीय भाव में मकर राशि है, और मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य, यानी भाग्येश का जब भी धन स्थान में होगा तो जातक अपने परिश्रम से, अपने भाग्य से धन अर्जित करेगा, जो परिवार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार और कुटुंब के लिए हमेशा इसका सहयोग बना रहता है। और यहाँ पे अगर बृहस्पति भी शुभ हो तो राजकीय सेवा के अवसर भी काफी मिलते हैं। लेकिन कई बार सूर्य की खराब स्थिति होने के कारण या षड्बल में कमजोर होने के कारण इसके दाम्पत्य जीवन में परिवार से इसको परेशानी होती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, जिसकी वजह से इसको काफी तनाव महसूस होता है। यहाँ पे अगर बुध की और सूर्य की युति होती है या बुध आदित्य योग इस द्वितीय भाव में बनता है, तो ऐसे जातक ज्योतिष से रिलेटेड कार्यों से धन की प्राप्ति करते हैं। मकर राशि में बृहस्पति जबकि नीच का होता है, लेकिन वर्गोत्तम या सोनांश नवमांश में या उच्च के नवमांश में हो तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। और जब भी धन का भाग्य से संबंध होता है तो भाग्य द्वारा धन उस व्यक्ति को मिलता है। तृतीय भाव में कुंभ राशि में सूर्य स्थित होने से जातक स्वयं अपने पराक्रम के बल पर कम आयु में ही उज्जवल भाग्य का निर्माण करता है।
लेकिन पिता और माता का सुख उसको कम प्राप्त हो पाता है। जीवन में भौतिक और आर्थिक उपलब्धियों की प्राप्ति रहती है। ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों का, मित्रों का काफी सहयोग करता है और अपने परिश्रम के बल पे अपने भाग्य को बढ़ाता है। चतुर्थ भाव में मीन राशि में सूर्य के स्थित होने से जातक को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। माता पिता से इसके संबंध वैसे ही मधुर होते हैं। राज की सेवा के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे यदि राहु की या केतु की या किसी पाप ग्रह की इसके साथ युति हो या सूर्य पीड़ित हो जाए तो इसकी काफी चीजों से परेशानियां शुरू होती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से मिलने वाली प्रॉपर्टी में इसको यदाकदा परेशानियां महसूस होती हैं और इनको कोर्ट कचहरी के द्वारा उसको लेना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जातक के शत्रुओं की स्थिति बहुत मजबूत होती है और वो जातक को हमेशा अपनी नजर में रखते हैं और जैसी मौका मिलता है उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। पंचम भाव में मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और यहाँ पे इसको अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे जातक राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी कुछ कमी या महसूस, क्या कहना चाहिए ऐसे, कि कुछ कमी महसूस होती है लेकिन उन्हें कम ही महसूस होती है। शेयर बाजार इनके लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन ज्यादा के चक्कर में ये नुकसान उठाते हैं। और कई बार यहाँ पे स्थिति में संतान पक्ष से इनको बहुत फायदा होता है। संतान इनकी सुनने वाली होती है और इनके लिए करने वाली होती है। छठे भाव में वृषभ राशि में सूर्य स्थित होता है तो जातक का भाग्य प्रायः ग्रसित होता है। यहाँ भाग्य का स्थान अच्छा नहीं है लेकिन जातक यहाँ पर कई बार देखा गया है कि अब उसके पिता से, उसकी माता से उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। उसका धर्म कर्म कार्य में कोई रुचि नहीं होती है और वो ऐसे कई कार्यों में संलग्न होता है जो कि उसके परिवार के और खानदान के अपोजिशन में जाता है। वो ऐसे कार्य करने में लिप्त रहता है जिसमें उसको संतुष्टि होती है लेकिन वो परिवार के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्थिति में गुरु की दृष्टि उस पे हो या शुक्र साथ में बैठा हुआ हो तो यहाँ नीचभंग राजयोग का योग बनाता है जिससे इसको कंपटीशन में फायदा मिलता है। और ऐसे जातक सरकारी नौकरी में ऐसे डिवीजन में होते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं जहाँ ये रिकवरी कर सकते हो, किसी से लोन की बात कर सकते हो, लोन कैप्चर कर सकते हो, रिकवरी डिपार्टमेंट में हो, इस तरीके के यहाँ पे सोर्सेज बनते हैं। लेकिन अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि जिनकी यहाँ पे सूर्य और शुक्र रहते हैं उन्हें कई बार पेट संबंधित शिकायत रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और इनके पिता का स्वास्थ्य अधिकतर गड़बड़ पाया गया है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में सूर्य स्थित होता है तो ऐसे में जातक की माता से भरपूर सुख प्राप्त होता है। जीवन साथी का सहयोग मिलता है, पार्टनर से इन्हें लाभ होता है और ऐसे जातक सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे काफी कार्य करते हैं। जीवन साथी जो उनका होता है वो राजकीय सेवा वाला होता है और राज्य से जुड़ी हुई सेवा या परोपकार के लिए कार्य करता है। लेकिन इनके लिए कई बार प्रॉब्लम्स बनती हैं क्योंकि इनको समय उनके लिए कम देता है, तो दाम्पत्य जीवन में कई बार इसकी वजह से दरार आती है। यदि यहाँ पे मंगल युति करता है तो भी दाम्पत्य जीवन में कष्ट होते हैं क्योंकि महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान की भावना यहाँ अधिक होती है। अष्टम भाव में कर्क राशि में सूर्य स्थित होता है तो जातक का पिता अहंकारी स्वभाव का होता है
और वाणी में कठोरता होती है। जातक का भाग्योदय देर से विलंब हो, भाग्योदय जो होता है वो देर से होता है, और पिता में और जातक में टकराव की स्थिति रहती है। राजकीय कार्यों में परेशानी होती है और राजदंड का भी इसको भय बना रहता है। कई बार देखने में आया है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और परिवार और कुटुंब से वो हमेशा अलग रहता है। नवम भाव में सिंह राशि में सूर्य होता है तो यहाँ पर कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वराशि सूर्य जब कुंडली में होता है तो जातक का भाग्योदय उसके होते ही शुरू हो जाता है। इसके भाग्य के सितारे बहुत बुलंद होते हैं, माता पिता का पूर्ण सहयोग होता है और अपने कोई भी कार्य में इसको सफलता हल्के से चलने पे भी बहुत फायदा करती है। जैसे 2 कदम चलेगा तो इसको 200 कदम का फायदा होगा। कोई भी हल्का सा इन्वेस्टमेंट इसके लिए काफी सारे रास्ते खोलता है। अगर यहाँ पे बुध आदित्य योग बनता है तो ऐसे जातक लेखन में और धार्मिक ग्रंथों में अपनी तरफ से ऐसा कुछ इनपुट देते हैं जो कि राजकीय स्तर पे या राज्य स्तर पे काफी फायदेमंद होता है और लोगों के लिए। चंद्र के साथ अगर यहाँ पे युति होती है तो वो अपनी सफलता देखते हुए कार्य करता है, लेकिन कई बार उसे असफल होना पड़ता है, पर धीरे धीरे कार्य करते करते वो मजबूत स्थिति में आ जाता है। राहु केतु अगर यहाँ पे इस भाव में होते हैं सूर्य के साथ तो सफलता जरूर मिलती है, लेकिन संघर्ष काफी करना पड़ता है। दशम भाव में कन्या राशि में सूर्य होने से जातक राजकीय सेवा प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बली होता है। उससे सारे सुख आसानी से प्राप्त होते हैं, चाहे वो भवन का हो, वाहन का हो। और यहाँ पे बैठे होने से भाइयों से इसको विरोध रहता है और जातक के कार्य में, व्यवसाय में इसको सफलता प्राप्त होती है। अगर यहाँ पे शुक्र स्थित होता है या युति में होता है तो ऐसे जातकों को नौकरी करनी चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यापार में इनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनके लिए नौकरी लाभदायक रहती है। एकादश भाव में सूर्य नीच का जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे जातक का भाग्योदय और लाभेश की जब स्थिति आती है तो सामान्यतः शुभ रहता है। इनके बड़े भाइयों से, पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन अपने पराक्रम से, अपने भाग्य से ये अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। इनको राजनीति में काफ़ी फायदा होता है और इनके पास पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये कहीं भी आजमाते हैं तो इनको पैसे से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। संतान सुख इनका विलंब से जरूर हो सकता है, लेकिन अच्छा रहता है, इसलिए ये भाव में सूर्य अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य होने पर पिता का सुख ठीक रहता है। जातक आध्यात्मिक और ज्यादा हो जाता है, दान पुण्य पर अधिक खर्च करता है, धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, लेकिन इसके जीवन में गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, जिसकी वजह से इनको कई बार हानि होती है। कठिन परिश्रम करना पड़ता है, विदेशों में जाके इनको कार्य करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। और यदि यहाँ पे बृहस्पति से इनकी युति होती है तो राज सेवा का अवसर प्रयास करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं होता है। राज्य अधिकारियों की तरफ से इन्हें कुछ न कुछ पीड़ा झेलनी होती है और ऐसे लोग घर से जितना दूर रहते हैं, वहाँ नौकरी करें या व्यवसाय करें, उसमें बहुत अधिक सफल होते हैं। ऐसे लोग विदेशों में अच्छे सेटल होते हैं। आज ये हमारा धनु लगन का सूर्य के अलग अलग भावों एवं फल आपको बता दिया है। ये अभी विषय चल रहा है, कल हम बात करेंगे मकर लगन की। और मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले के वीडियो कृपया ध्यान से सुने, ध्यान से देखें,
उसमें जो छोटी छोटी बातें बारीकी बताई गई हैं वो ज्योतिष में बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि काफ़ी लोग जो भी उससे जुड़ना चाहते हैं वो इस लिंक पर काम कर सकते हैं और इसके द्वारा काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आपसे उम्मीद है कि आप ये सब कर लेंगे और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझे कमेंट्स में भेजते रहिए। इसी के साथ साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल आपसे चर्चा करेंगे मकर लगन पे, सूर्य के फलों पे। धन्यवाद।